एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, अब चैप्टर की बात करें एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम के अगर 11th पे चलें थोड़ा, एटम में हमने पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, एलिमेंट का, कौन, एटम, जो टूट नहीं सकता। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था एटम फर्दर टूट नहीं सकता, कि जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उसने कहा था इनडिस्ट्रक्टिबल, टूट नहीं सकता। उसने सिर्फ ये कहा था कि एटम एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। और साइंटिस्ट आए जैसे थॉमसन आया, रदरफोर्ड आया, नील बोहर आया, उसने कहा सेम एलिमेंट के एटम सेम क्यों होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट क्यों होते हैं, उनके बारे में वो फेल हो गया, याद होगा आपको। बाकी जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कहा भाई सेम एलिमेंट के एटम सेम इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आइसोटोप कहते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आइसोबार कहते हैं, उनके बारे में उसने बताया। उसी की बेस पे एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी जिसने आइसोटोप, आइसोबार के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर आगे चले, जे थॉमसन आया, उसने कहा कि एक एटम के अंदर क्या होता है, वो जहां पे तो सिलेबस में था ही नहीं, तो तभी मैंने डिस्कस किया नहीं। जे थॉमसन ने कहा था कि एक एटम को हम वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, क्योंकि जैसे उसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले करते हैं। लेकिन और साइंटिस्ट आए कि आपने कहा कि उसमें सीड्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसने कहा था कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। जैसे हम अब एक हाथ रखें, इसके अंदर तो खाली जगह भी है। तो जे थॉमसन फेल हो गया एटम के बारे में बताने के लिए कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं वो किस तरह से उसमें फिट बैठते हैं, फेल हो गया। फिर आया रदरफोर्ड मॉडल आया, उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको समझाया क्या किया, एक लेड ब्लॉक लिया गया, लेड ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा गया और देखा गया कि उसको अल्फा पार्टिकल इसमें से जैसे निकल रहे थे उनको कॉलीमेट किया गया, यानी कि एक इक्वलिटी में उनको फॉल करवाया गया। आगे थिन गोल्ड फॉइल रखी गई। थिन गोल्ड फॉइल इतनी पतली थी कि ये सिर्फ एक स्प्रेड हो सकती थी, फैल सकती थी, टूट नहीं सकती थी। उन्होंने देखा कि ये एक ऐसे एटम की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि जिसमें से मैक्सिमम रेस पास हो रही हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। हजारों में से कोई एक रे ऐसी है जो क्या कर रही है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, रिट्रेस हो रही है, रिट्रेस हो रही है। जहां पे उनको सोचने के लिए मजबूर कर गया कि अल्फा पार्टिकल जो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको एक ही चीज रिपेल कर सकती है, वो खुद पॉजिटिव। तब उन्होंने नाम दिया था उसको, क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था, जहां से डिस्कवरी हुई थी एक एटॉमिक न्यूक्लियस की। तो जाने की क्या क्या ऑब्जर्वेशन पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन निकली, क्या रिजल्ट निकले, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है। बाकी इसमें जो रिपल्शन होती है उसे कोलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कहते हैं। कोलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का नाम आपने ध्यान रखना है, जो कूलम लॉ में आपको पढ़ाया गया है, जहां तक याद रहेगा। क्लियर। एक दोहा बता देता हूं क्योंकि अभी कैमरे पे आओ। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर कविता सरित क्यों ज्यों, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनीति, बलि होई सुजन मन बावनी, बस अंग बोती मसान की, सुमनित सुहावनी पावनी। देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, लाइन का पता क्या मतलब है। तुलसीदास भगवान जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं मैं रामचरितमानस को लिख तो रहा हूं मैं। देखिए ये रामचरितमानस पता किस तरीके से लिख रहा हूं, मुझे खुद पता नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। जैसे एक आप ऊपर से कई नदियों को देखो, नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, एक प्रॉपर सीधी डायरेक्शन में नहीं चलती हैं। मैं जो रामचरितमानस को लिख रहा हूँ ये भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं दिमाग नहीं है। लेकिन जब लोग, इस संसार के लोग जब इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, जब उनमें इस कविता में मेरी जो लिख रहा हूं मैं, रघुनाथ राम जी का जब नाम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनके नाम से ये क्या बनेगी, एक शोभा देने वाली, एक अट्रैक्टिव बनेगी, लोगों के जीवन में सुधार करेगी। ऐसे मेरे पास विवेक नहीं है, दिमाग नहीं है, मतलब कुछ भी वो बोल सकते थे। उन्होंने कहा जब रघुनाथ जी का नाम का मैं जहाँ पे वर्णन कराऊं, उनके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कराऊं, इसकी वजह से कथा बहुत सुंदर होगी और आने वाले कितने सारे लोगों का कल्याण करेगी, कोई सोच नहीं सकता। तो सच में यही बात है। आज देखो मंदिरों में रामचरितमानस, मंदिरों में, घरों में लोग क्या कर रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, तो जाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंसान और जानवर में कोई पूछे फर्क क्या है, सोते जानवर भी हैं, ठीक है, खाते जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, दोनों में सेम है, सिर्फ टांगों का फर्क है, 2 और 4 टांगों का। फिर हम इंसानों में, उनमें फर्क क्या है, क्या फर्क है, हम धर्म को अपना सकते हैं, वो धर्म को अपना नहीं सकते। किस धर्म को, जिस धर्म की मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। राम जी एक धर्म की एक अच्छी मूर्ति है, जिनके बारे में मैं, कोई भी आपको कोई राम जी के बारे में सुनाए वो आपने अच्छे से सुनना है। तो आगे जो लाइन बोली, एक लाइन में उसमें जो लाइन बोले, बव अंग बूती मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी, इसका लाइन का मतलब पता क्या था, कि जैसे शमशान की जो भस्म होती है ना शमशान पे, वो अपवित्र मानते हैं। लेकिन जब कभी शिवजी भगवान का श्रृंगार करना हो, वैसे सोमवार आए,
कहते शिवजी भगवान शंकर भोलेनाथ अपना श्रृंगार हमेशा भस्म से करते हैं। अपने जिस्म में क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं भाई शमशान की। तो जब शिवजी भगवान के जिस्म में वो भस्म लग जाती है, वो भी पवित्र बन जाती है। इस तरह से मेरी कही हुई कविता, मेरी लिखी हुई कविता, मेरी लिखी हुई जहाँ में श्लोक चौपाइयाँ जितनी भी हैं, ये सुंदर तब बनेगी, ये पवित्र तब बनेगी जब इनमें राम जी का नाम, रघुनाथ जी का नाम आएगा। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं वो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, आप ही कहीं दिमाग में अगर उतारो तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इंसान, आप कहोगे आज के टाइम एक इंसान परफेक्ट है, सुनो बड़े ध्यान से, आप कहोगे वो लड़का परफेक्ट है, आप कहोगे हमारे सर आ रहे हैं वो परफेक्ट है, आप कहोगे वो इंसान यार उसकी कितनी चर्चाएं होती है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। एक लाइन जी याद रखना, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। एक इंसान में जहाँ तो काम होगा, काम का मतलब होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे इतने पैसे कमाने, मुझे ऐसे करना है, मुझे सुख चाहिए लाइफ में, ऐसे चाहिए, जो आगे उसका काम। एक इंसान में अगर वो नहीं होगा तो क्रोध होगा, 2 मिनट उसको गुस्सा आने वाला होगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं हर वक्त ऐसे करके देखते रहते हैं, उनकी आंखें कभी नीचे होती नहीं है। कभी टीचरों को देखो वो भी हमेशा गुस्से में, कभी घर वालों को देखो वो गुस्से में, कभी अपने आसपास में किसी आप ऑफिशियल की बात करें उनको देखो गुस्से में रहते हैं। यानी कि क्रोध वो भी एक इंसान में देखने को मिलता है। लोभ, और ये 2 चीजें नहीं होगी, लोभ होगा, लालच होगा बड़ा ज्यादा, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। देखो कितने सारे लोग जहाँ पे रहते हैं, आपको क्या लगता है उनको लालच नहीं होगा? सोचते हैं ये जमीन मेरे को मिल जाए, ये जमीन थोड़ी सी मेरे को मिल जाए। आजकल जमीनों पे कितनी सारी लड़ाइयाँ हो जाती है, मर्डर तक हो जाते हैं, भाई भाइयों में देखा होगा मैंने। तो जाने की ये क्या चीजें निकल रही हैं, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई बहन के बीच कुछ हो रहा है, घर में मतलब कि सिस्टम खराब हो रहा है। ये एक आता है कि मत्सर, मत्सर का मतलब पता क्या होता है? मत्सर का मतलब होता है जलन, जेलस। जैसे आप कहोगे सर मैं परफेक्ट हूं, लेकिन आप क्या कहते हो, आप में मत्सर की फीलिंग है। क्या देख रहे हो? उस लड़के नंबर ज्यादा आ गए, वो उसने टॉप कैसे किया, उसने टॉप कैसे किया यार, उसने बड़ी कोठी कैसे बना ली, उसको जॉब कैसे मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। ये क्या है? मत्सर। भगवान कहते हैं जिनमें ये चीजें, जिस जिसमें भी ये चीजें होंगी ना, कभी भी मैं उसको नहीं बजूंगा। मैं कभी भी वो मेरे नाम का सुमरन नहीं कर सकता, कभी मेरे नाम का जाप नहीं कर सकता, कभी वो मंदिर में जाएगा चक्कर लगेगा उसका, लेकिन मैं नहीं उसको मिलने वाला। ये भगवान कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। किसी में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर जो होगा, कभी भी वो अगर नाम का जाप करा तो उसको फायदा होने वाला नहीं है। तभी इंसान की जब एज होती है ना, 40+ 50+ एज होती है, फिर अपने माला लेके, घंटियां लेके, मंत्रों में ऐसे बजाता हुआ मिलता होगा इंसान, लेकिन तब चीजें हाथ से निकल गई होती हैं। ये चीजें समझाने, देखो ये चीजें सिर्फ समझाने का, एक बच्चों को समझानी जी चीजें, और कोई बच्चों को समझा नहीं रहा है। क्यों बच्चों को इसलिए समझानी है? क्योंकि आने वाला टाइम बच्चों का है, बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों की जिंदगी है। कहाँ से सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? आप देखो इंस्टाग्राम में टोटल आजकल कितना कुछ नेगेटिविटी फैला के रखी हुई है। देखते हो इंस्टाग्राम कितनी नेगेटिविटी है, वो चलाता हर कोई है इंस्टाग्राम को, कितनी नेगेटिविटी है। आप कहीं भी देखो, कितना अभी गर्मी चल रही है, टूरिस्ट प्लेस पे लोग घूमने जा रहे हैं, वहां पे अगर मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, देखो कोई शर्म नाम की कोई चीज है नहीं है। कौन सिखाएगा, कौन उनको धर्म के बारे में बताएगा, कौन उनको संस्कार देगा, कौन देने वाला है? यहाँ पे ना घर वाले दे रहे हैं, ना भाई बहन दे रहे हैं, ना आपस में उनको मिल रहे हैं, ना सोसाइटी में दे रहे हैं, कौन देने वाला है? तो अल्टीमेट हमारा जो देश है, जो समाज है, किस तरफ जा रहा है, ये आज के बच्चों को समझना बड़ा जरूरी है। कब समझेंगे वो? जो शास्त्र अध्ययन करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, कोई अच्छी बातें उनको सुनाएगा, तब उनको लगेगा नहीं ये जो मैंने किया गलत था, जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, जो मैं किसी के बारे में सोच रहा था वो गलत है। मैं वहां पे गया, वहां पे मेरा पहनावा ऐसा था, नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हमारे भगवान राम जी ऐसे थे, हमारी सीता माता ऐसी थी। जब उनके चरित्र को पढ़ेंगे, उनके चरित्र किसी के मुख से सुनेंगे, तब उनको ज्ञान होगा कि नहीं, सच क्या है, झूठ क्या, और हम इस धरती पे आए क्यों हैं हम। तब उनको ज्ञान होगा कि धरती पे आने का एम क्या है, और आने के बाद जहाँ पे रहना कैसे है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे एक बार मैं किसी बच्चे का टेस्ट चेक कर रहा था, मैंने कहा बच्चे क्वेश्चन गलत है, तो आगे से बच्चे ऐसे बोलते हैं सर जी गलत कैसे, कॉपी ऐसे फेंकी उन्होंने, जी कैसे गलत है। देखो व्यवहार है बच्चों का, जी कौन सिखाएगा? ये घर वालों के पास तो टाइम नहीं सिखाने का, फिर कौन सिखाएगा? मंदिर में पूजा करने का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि आप सिर्फ मंदिर में 2 मिनट आपने घंटी बजाई और बाहर आके किसी की इंसल्ट करे हो, बाहर किसी की निंदा करे हो, बाकी किसी के बारे में उल्टा सोच रहे हो ना। राम नाम हमेशा, देखो ये चीजें आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जाएंगी, लेकिन टाइम लगेगा। कुछ टाइम के बाद, कुछ एज के बाद अपने मन में भगवान को थोड़ा याद रखें, ठीक है, जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। भगवान को याद रखें, क्योंकि भगवान को याद करोगे ना, आपके अंदर एक बल मिलेगा, पावर आएगी। नहीं ये गलत है, गलत क्यों? जैसे सपोज करो आप 4 बच्चे बैठे हो या 10 बच्चे बैठे हो, कोई बाहर आपको कहे,
कोई बाहर आपको कहीं ड्रिंक करनी है, आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों? अंदर से एक पावर है, पावर आपके बोल रही है नो, गलत है। कोई आपको कहेगा 4 लड़कों के साथ संग करना हमने, नेगेटिविटी कहीं जाना हमने, चलो नहाने चलते हैं, आपके अंदर अगर विल पावर और बल होगा, भगवान की पावर होगी, आप कहोगे नहीं, गलत है, गलत है। अंदर से आवाज आएगी, वो अंदर की आवाज कब मिलेगी? वो मिलेगी जब भगवान का आशीर्वाद होगा। और जिनके ऊपर नहीं होता है वो देखो जा रहे हैं अपने, अभी देखो अपने मुंह में डाला होगा खा के, अपने मजे से मस्त है। अभी अपने वाइन शॉप पे देखो, अपने 2 बोतलें सुबह सुबह देखो, अभी इधर भरी हुई है, इधर भरी हुई है, जा रहे हैं अपने, कौन रोक रहा है? क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है उनके पास। कई लड़की सोसाइटी में रह के, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कई लड़की सोसाइटी में अपने फ्रेंड सर्कल में रह के क्या करती है, चलो जी आज ड्रिंक करते हैं, चलो जी आज कुछ ऐसे। अब मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, तो ये ड्रिंक शिंक शब्द यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है, अल्कोहल वगैरह चैप्टर हमारे। तो अब उनको कौन सिखाएगा? संघ ने बिगाड़ दिया। संघ ने उनको क्या किया? बिगाड़ दिया। वो संघ कैसे सुधरेगा? जब सुधरेगा तब वो कहते बहुत देर हो गई है, अभी अब बहुत देर हो गई है। क्या लग रहा हूँ? ठीक हो? सुधरो, साथ में थोड़ा सुधरना जरूरी है, पढ़ाई के साथ बस।